मुनीर का खत्म होगा चैप्टर, हाफिज का, मसूद का खत्म होगा चैप्टर। इस्लामाबाद पहुंचे धुरंधर, रावलपिंडी पहुंचे धुरंधर, पाकिस्तान के कोने कोने में अज्ञात धुरंधर। हमला शुरू हो चुका है। वीडियो नंबर 1 का पहला फ्रेम देखिए। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पाकिस्तानी आर्मी का काफिला निकला और झाड़ियों में छिपे अज्ञात धुरंधर ने रॉकेट से हमला कर दिया। मुनीर के फौजियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आगे छिपकर बैठे दूसरे धुरंधर ने पाकिस्तानी आर्मी के ट्रक के चीथड़े उड़ा डाले, पाकिस्तानी फौजियों के परखच्चे उड़ा डाले। मुनीर की फौज पर घात लगाकर हमला भी कर रहे हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अज्ञात धुरंधर। गौर से देखिए इस वीडियो को। जैसे ही धमाका हुआ, अज्ञात हमलावर चुपचाप वहां से निकल गया। अज्ञात धुरंधरों का खौफ ऐसा कि मुनीर की फौज जब पहाड़ी इलाकों से भी गुजरती है तो डर डर के गुजरती है, लेकिन बच नहीं पाती। ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से अज्ञात धुरंधर पूरी घाटी को हिला देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान से आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब वीडियो नंबर 4 देखिए। ये एक पाकिस्तानी पोस्ट है जहां से मुनीर के फौजी जान बचाकर फरार हो चुके हैं और पाकिस्तानी पोस्ट को चारों ओर से घेरकर अज्ञात धुरंधर मौजूद हैं। इसी वीडियो के अगले फ्रेम में घात लगाकर पाकिस्तानी फौज के अड्डे को निशाना बनाया जाता है। एक अज्ञात धुरंधर पोस्ट के पीछे छिपकर हमला करता है। दूसरा अज्ञात धुरंधर जमीन के नीचे लेटकर निशाना लगाता है। तीसरा और चौथा अज्ञात धुरंधर एक पत्थर के पीछे छिपकर ताबड़तोड़ फायर करता है। और इसके बाद मुनीर की फौज का पूरा अड्डा आग की तेज लपटों में धू धू कर जल उठता है। मुनीर को मारने निकले इन अज्ञात धुरंधरों की संख्या 10 या 20 में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में कम से कम 6000 से 6500 ऐसे अज्ञात धुरंधर यानी टीटीपी के फाइटर्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में घुसकर मुनीर के फौजियों का खून बहा रहे हैं, मुनीर को पैनिक अटैक दे रहे हैं। हमारे पास जो इतलात हैं वो बहुत खतरनाक हैं और मैं इसलिए आपको सुनाना पहले चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज से ये मसला जो है इस वक्त चल रहा है। आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। कल रात से मुसलसल इनके ऊपर एम्बुश हुआ है और हमला हुआ है, लेकिन इस हमले के अंदर पाकिस्तान की फौज की 3 पोस्ट्स को एंगेज किया गया है। उन्होंने पूरे का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर, जो सबसे ज्यादा किलाबंद इलाका होता है, उसमें मनातो का जो किला है उसका घेराव किया है और उसके तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते इन लोगों ने जो है वो बागियों ने काट दिए हैं। पूरे का पूरा इन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर, जी बटालियन हेडक्वार्टर जो होता है ना जी, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, वो बागियों ने टेक ओवर कर लिया जी, पूरा टेक ओवर कर लिया। कल रात तक ये इतलात दे रही थी कि 14 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं, 10 जिनमें 32 FF के हैं और 4 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हैं जिनको कमांडो बोलते हैं। और फाइट मुसलसल चल तो रही थी, लेकिन पूरे का पूरा इनसे हेडक्वार्टर लेके तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। टीटीपी के यह अज्ञात हमलावर अब सिर्फ केपीके तक सीमित नहीं है, ये तो मुनीर की नाक के नीचे शहबाज शरीफ के पीएम हाउस तक पहुंच चुके हैं। टीटीपी के लड़ाके इस्लामाबाद में लैंडमार्क वाली जगहों पर खड़े होकर इस तरह अपने नाम वाला पर्चा दिखा रहे हैं और ऐसा करके वो मुनीर को चिढ़ा रहे हैं। इन अज्ञात धुरंधरों ने तो इस्लामाबाद में बाकायदा बीच सड़क पर अपना सफेद रंग का झंडा लहरा दिया। मुनीर के फौजियों की हालत ऐसी हो गई है कि वो या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर अपनी फौज की नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा कैमरे पर मुनीर के फौजियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। मुनीर ना तो अपने फौजियों को अज्ञात धुरंधरों के हमलों से बचा पा रहा है और ना ही उन्हें तनख्वाह दे रहा है।
और अब मुनीर के फौजियों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्होंने लड़ने से ही इनकार करना शुरू कर दिया है। ज़ाकिरुल्लाह फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान से इस्तीफा दे रहा हो क्योंकि मुझे सिपाही रहने का कोई हक नहीं है। मैं कैसे बंदूक हाथ में उठाऊं और मैं फख्र करूंगा कि मैं मुल्क पाकिस्तान का फौजी हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं ये खिदमत नहीं कर सकता। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे ऐसे कोर्स में रहने का कोई हक नहीं है। मेरे परचम, मुझे माफ करना। मैं तो भगोड़ा होता हूँ यार, भगोड़ा होता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ा होता हूँ। नहीं, हौसला नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें। आपकी खिदमत में एक बात इस तरह अर्ज करते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फ़िक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फ़िक्र नोटिफिकेशन हुई है। हम थक गए हैं, लोगों के ताने सुन के थक गए हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ड्यूटी कर रहा हूँ। तकरीबन सुबह 8 बजे मैं आता हूँ, 9 बजे यहाँ आता हूँ, तो तकरीबन 4 बजे तक मैं यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये ओयोन वैली, यहाँ ना पीने के कोई पानी के लिए कोई पानी देता है, ना कुछ है। यहाँ बंदा ज़ात भी नहीं है। तो हम थक गए हैं इन चीज़ों से, क्योंकि वजह ये है कि हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। कसम से थक गए हम। पीटीपी के अज्ञात धुरंधरों का ये फियर सिर्फ पाकिस्तानी फौजियों को नहीं डरा रहा है। इन अज्ञात हमलावरों से तो मुनीर भी थर थर कांप रहा है। इसीलिए इन दिनों उसे बार बार पैनिक अटैक आ रहा है। मुनीर का हेडेक बढ़ता ही जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, अब ये सुनिए। बाद पोस्ट के कि जनाब आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से, और ज़राए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। मैंने इसके ऊपर जो बातचीत की, जो मुझे बात समझ आई है और जो मेरा इसके ऊपर तज्जिया है और जो मेरे पास मालूमात है, उसके मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। वो लगता हार्ट अटैक की तरह है, लेकिन पैनिक अटैक जो है और हार्ट अटैक में फर्क होता है। पैनिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है बंदा, सांसें तेज होती हैं, दिल की धड़कन धड़ 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 करती है। यहाँ पे ये जो अटैक है कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है। आपका पूरे का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर अगर आपसे छीन लिया जाता है 32 FF का, ये खुद भी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इसका ताल्लुक है आसिम मुनीर का। यहाँ पे आसिम मुनीर का पैनिक करना बनता है। ऊपर से आसिम मुनीर पैनिक क्यों कर रहा है? अजीज़, इस वक्त फौज से मुसलसल लोग भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं, भागी जा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही। और ये तो चलो ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में अभी आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं जिनको हार्ट अटैक बोला जा रहा है। आपके इस वक्त भी सिपाही गाजर मूलियों की तरह कट रहे हैं, आपके अफसर गाजर मूलियों की तरह कट रहे हैं। उनके हालात असल देख के आपको पैनिक अटैक हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में आगे क्या हालात बेहतर होंगे? पीटीपी के अज्ञात हमलावरों के धमाके देख मुनीर इतना पैनिक में आया कि उसने जिहाद चिल्लाना शुरू कर दिया। मुनीर की ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले की ही हैं। वो इस्लामाबाद में नेशनल उलेमाए मुशैक कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। मुनीर ने यहां अपनी स्पीच में पाकिस्तान का कनेक्शन रियासत तैयबा से जोड़ा। मुनीर के शब्द थे, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। और ये कहकर मुनीर क्या प्रोजेक्ट करना चाहता है? वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान रिलीजियस आइडेंटिटी पर बना मुल्क है, आतंकवादी संगठनों की विचारधारा ही पाकिस्तान का इतिहास है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मुनीर ने जिस रियासत तैयबा का जिक्र किया, पाकिस्तान में उस तैयबा का मतलब लश्कर तैयबा है। तभी तो इस्लामाबाद में हुई इस कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने खुलकर जिहादी विचारधारा का समर्थन किया। इंडिया ही किया। आसिम मुनीर साहब ने जिस जुर्रत और बहादुरी से हिंदुस्तान का जवाब दिया, इंडिया डर रहा है और मोदी हर तरफ से माशी मॉरली फतह भी हासिल हुई है और जहादी फतह भी अल्लाह ने पाकिस्तान को हासिल की है। तो उन्होंने यही वाज़ेह पैगाम दिया दीगर बाहर के ममालिक को भी, अंदरूनी जो फितने हैं उनको कि उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत की उम्मीद उनसे कोई न रखे। जो भी इस मुल्क और इस धरती इस मिट्टी को मेरी नज़र से देखेंगे तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा, उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने जिन जज्बात का इजहार किया, ये तमाम मुसलमानों के दिलों की असास और बुनियाद है।
हम पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और 1948 में शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, मीर वाइज़ कश्मीर मौलाना यूसुफ शाह और उस वक्त के उलमाए किराम ने जहाद कश्मीर की फ़र्जियत का फतवा दिया था। लेकिन ये जहाद कश्मीर की फ़र्जियत जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी पाक अफवाज के सरबराह हाफिज़ कुरान, और फिर आज जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने भी अपनी कामयाबी पर तकब्बुर के बजाय आजिज़ी से कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। जब तक ये जज्बा रहेगा हिंदुस्तान, तो क्या अमेरिका और इसराइल भी मेरे प्यारे मुल्क का बाल बिखा नहीं कर सकता। तभी तो इस्लामाबाद में हुई इस कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने खुलकर जिहादी विचारधारा का समर्थन किया। इंडिया इंडिया ही किया। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने इस्लामाबाद में बंद कमरे में हुई कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ जिहाद की बात की, पाकिस्तान को रियासत तैयबा का तमगा दिया और लाहौर में लश्कर तैयबा के नेक्स्ट जनरेशन वाले सारे टॉप आतंकवादी एक मंच पर नजर आ गए। यहां लश्कर तैयबा के सरगना और आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद था। पहलगाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी था। अमेरिका द्वारा डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट मुजम्मिल इकबाल हाशमी था। लश्कर का आतंकी खालिद मसूद था। लश्कर तैयबा की इस मीटिंग में एंटी इंडिया बातें कही गई। दिल्ली और आगरा पर हमले की गिदड़ भपकी दी गई। हिंदुस्तान की नदियों को खून से लाल कर देने की धमकी दी गई और इसके लिए सबके हाथों में बाकायदा एक पर्चा पकड़ाकर शपथ भी दिलाई गई, जैसा कि आप इस एक्सक्लूसिव वीडियो में देख सकते हैं। और यतीम पर ना जुल्म करूंगा। कमाल की बात है, आसिम मुनीर ने 10 दिसंबर को कहा कि हमने तो कभी टेररिज्म की नहीं। अब वही कमाल की स्टेटमेंट, टेररिज्म इज इंडियाज टैक्टिक not Pakistan's. We confront our enemies openly. Terrorism is India's tactic, not Pakistan. We confront our enemies openly. ये आसिम मुनीर कह रहा है 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को ही LET और जिहादियों का जो वीडियो है वो वायरल है और उस वीडियो में बच्चे गा रहे हैं कि गंगा को और जमुना को हम खून से भर देंगे, भारत को हम तने तनहा कर देंगे अपनी टेररिज्म से। और बंबई में जो टेररिज्म की थी वो तो जरा देर से की थी, खून गरमा देने वाली, जो पाकिस्तानियों का खून गरमाती हैं कि वो खून बहाएं, गज़वाए हिंद करें। ये एटीट्यूड खत्म होने वाला नहीं। और भारत में लोग इस तरह के वीडियो देख के सुन के वैसे ही दुखी होते हैं, उनके भी खून गर्म होते हैं कि भाई देखिए किस किस्म का बयानिया पाकिस्तान से खत्म ही नहीं होता। और पाकिस्तान खुद शायद खत्म हो जाए। एक बार खत्म हो चुका है 1971 में, ऐसी बात नहीं कि इसका खत्म होना कोई ख्वाब है। एक बार खत्म हो चुका है 1971 में, मगर उस खात्मे के बाद भी ये वाला एटीट्यूड, ये वाला माइंडसेट खत्म नहीं हुआ। शपथ के वक्त लश्कर के इन सारे आतंकियों के हाथ में आप सफेद रंग का वो पर्चा साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जब हमने इनकी और गहराई से पड़ताल की तो हमें लश्कर के आतंकवादियों का शपथ लेने वाला वो वीडियो भी मिल गया। गौर से सुनिएगा इन आतंकियों ने क्या शपथ ली है और शपथ के बाद लाहौर के जौहर टाउन में रह रहे आतंकी हाफिज सईद को लेकर क्या कहा है। और आपके लिए दुआ गो भी हूँ। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का वादा करता हूँ कि ममलिकत खुदादार पाकिस्तान का वफादार रहूंगा। 24 करोड़ में एक शख्स ने आज से कई साल पहले काम का आगाज किया और उस एक शख्स की काम की बरकत की बदौलत आज पूरे पाकिस्तान में क्या
पूरी दुनिया में रौनक लगी हुई है। वो एक ऐसी शख्सियत जो जोहर टाउन में मौजूद है, एक शख्स ने इतनी रौनक लगा रखी है। मुनीर इस्लामाबाद में खड़े होकर जिस पाकिस्तान की तुलना रियासत तैयबा से करता है, सेम टू सेम उसी लाइन पर लाहौर में लश्कर तैयबा भी चलता है। यहाँ भी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मुनीर की ही जुबान बोलता है, जिहाद वाली बातें ही करता है। आज लोग हमसे पूछते हैं, हाफिज साहब आपकी जमात का नैरेटिव क्या है, आपका बयानिया क्या है, आपकी सोच फिक्र नजरिया। मेरे मोहतरम भाइयों, बिल्कुल वाज़ेह है, इस्लाम और पाकिस्तान उसके लिए वफादारी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक बिखरे हुए मुंतशिर हुजूम को एक कौम बना डाला था और फिर दो कौमी नजरिया सामने आया था। आज के वो सारे पाकिस्तान दुश्मन, उनके परदादे और उनके बदमाश खिलाड़ी दुनिया में वो रोड़े अटकाने वाले और रुकावटें खड़ी करने वाले की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। आज 2025 के आज के इस दिन तारीख में, दिसंबर में, हम मेरे मोहतरम भाइयों फैसला कुन मरहले से गुजर रहे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि ये उसी मुस्लिम लीग की निशात सानिया है जिसने पूरे हिंद में एक अजीम शान नजरिया पाकिस्तान पेश करते हुए, दो कौमी नजरिया पेश करते हुए तहरीक खड़ी की थी मेरे मोहतरम भाइयों। लेकिन अब मुनीर से लेकर हाफिज तक सबको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है, बहुत जल्द मिलने जा रहा है। लाहौर में लश्कर की लोकेशन ट्रैक हो चुकी है, पाकिस्तान में मौजूद अननोन गनमैन भी एक्टिवेट हो चुके हैं। हिंदुस्तानी धुरंधरों की नजर इस वक्त मुनीर पर भी है, हाफिज और उसके टेरर इकोसिस्टम पर भी है, और इसीलिए पाकिस्तानी भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुनीर के फौजी पीओके की तरफ अपना पोस्ट छोड़ छोड़कर फरार हो रहे हैं। वो हिंदुस्तानी धुरंधरों से इतना डर रहे हैं। जो कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयमेंट है, वहां से लोग भाग रहे हैं जनाब, और इतना ज्यादा मजबूर हो गया है इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर कि वो इस तरह के खत लिख रहा है। अब ये खत क्या है? ये खत जनाबे वन, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये 7 नवंबर 2025 का खत है। इमाम मस्जिद को लिखा गया है, दशकीन तहसील अस्तोर, गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर तहसील में इमाम मस्जिद को एक खत लिखा गया है कि जनाब आपको मुतल्ला किया जाता है कि आर्मी नंबर फलाना, रैंक सिपाही तोकीर और रहमान मनवी वल सैयद रहमान, सकनत दशकन, डाक खाना खास, थाना अस्तोर, तहसील अस्तोर, जिला अस्तोर, अरसा 2 साल से 24 आजाद कश्मीर रेजिमेंट, जो कि सितंबर 2024 से बॉर्डर डिफेंस एरिया आजाद कश्मीर चिड़ी कोट सेक्टर में तैनात है और अस्करी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदू दुश्मन के डर से फौज से भाग गया है। आपने गांव की मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करना है कि ये जवान इंडिया के डर की वजह से भाग गया है, आपकी ऐन नवाजिश होगी। लेफ्टिनेंट फॉर कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद उमैस, ये एजुडेंट ने लिखा है लेटर, कमांडिंग ऑफिसर की बिहाफ के ऊपर लिखा है, और ये जनाब आपका यहाँ पे यूनिट का नाम लिखा हुआ है और स्टैंप लगी हुई है 24 AK रेजिमेंट की, 24 आजाद कश्मीर रेजिमेंट के एजुडेंट ने खत लिखा है। आपकी हालत जब ये हो गई है कि आपको गांव की मस्जिदों में ऐलान कराना पड़ा है कि आपके सिपाही इतनी ज्यादा भाग रहे हैं कि भाई ये हिंदू से डर के भागा है, मजहब कार्ड आप खेलने के ऊपर मजबूर हो गए हो, तो दूसरी तरफ जिनको आप इस वक्त जो हो रहा है कुरम एजेंसी में और औरंगजेब एजेंसी में पाकिस्तान के अंदर, उसका तो अफगानिस्तान से बॉर्डर भी नहीं लगता, आपके अपने मुल्क के अंदर ये हो रहा है। आपके पूरे के पूरे बटालियन हेडक्वार्टर्स ओवररन हो रहे हैं। आप उसके ऊपर क्या कहेंगे कि वहां से जो सिपाही भाग रहे हैं, बेतहाशा सिपाही वहां से और अफसर तक भाग रहे हैं, इस वक्त रेजिग्नेशंस की तादाद हजारों के अंदर है। मैंने बात की थी तो कुछ काठे अंग्रेज कहने लगे थे, इट्स नॉट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज गोइंग ऑन। थोड़ा ही अरसे पहले तक आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज के जनाजे पढ़ने से भी पाकिस्तान की अवाम ने इनकार कर दिया था लाल मस्जिद के बाद। अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं, लगता यही है, और आसिम मुनीर को इन हालात पे कंट्रोल के लिए हिंदुस्तान से ही नई जंग छेड़नी पड़ेगी,
हिंदू को ही दुश्मन बता के नई जंग छेड़नी पड़ेगी ताकि कौम को अपने पीछे जबरदस्ती खड़ा किया जा सके। मुनीर के लिए बुरी खबर सिर्फ एलओसी से ही नहीं है, अब तो पीओके के भीतर से भी मुनीर, उसकी फौज और आतंकवादियों को खुली धमकी दे दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है, जिसने मुनीर की टेंशन बहुत बढ़ा दी है। ये चौक चुराए हमारे बाप दादा थे, तुम्हें इन चौक चुनावों में किसी के मारेंगे, कि कोई किसी मुगालते में नहीं रहना। हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हम किसी बदमाश की इजारादारी नहीं मानेंगे, किसी भी बदमाश की इजारादारी नहीं मानेंगे, किसी इंतजामिया के सहूलतकार की इजारादारी नहीं मानेंगे। जिस दिन ये अवाम, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की इंतजामिया से, जिस दिन ये अवाम, आज ये पुरअमन आई हुई है, जिस दिन हमने अवाम को कहा कि असले समेत बाहर निकलो, तो हमारे हर घर में से तुम्हें वो चीज बरामद होगी जो तुमने जिंदगी में नहीं देखी हुई है। इस टेंशन से अपने मुल्क में पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए मुनीर ने आईएसआई के फॉर्मर चीफ और इमरान खान के करीबी फैज हामिद को 14 साल के लिए जेल के पीछे भिजवा दिया है। अपना एक दुश्मन मुनीर ने निपटा दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जिनके ऊपर तकरीबन लास्ट 15 मंथ से केस चल रहा था और कहा यह जा रहा था कि जी इनको ऊपर जो है वो अपने जो इख्तियारात हैं या जो इनकी पावर थी एज कह लीजिए जो आईएसआई चीफ के तौर पे, उसका गलत इस्तेमाल का इल्जाम जो है वो भी इनके ऊपर लगाया गया। और फिर उसके बाद इमरान खान के अरेस्ट होने के कुछ अरसे के बाद इनको भी अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर ट्रायल चलाया गया, कोर्ट मार्शल इनका किया गया और अब जी 14 साल की कैद बामुशक्कत, जी हाँ 14 साल की जेल की सजा अनाउंस की गई है आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए। और ये वही फैज हमीद साहब हैं जो इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे, इमरान खान का काफी साथ देते थे। वैसे तो हमने आज तक तो देखा नहीं कि किसी मिलिट्री के ऑफिसर को इस तरह से सजा सुनाई गई हो, तो कई लोगों का ख्याल ये है कि क्या इमरान खान के लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा है, क्या इमरान खान को भी इस तरह से सजा हो सकती है और इमरान खान से पीछे छुड़ाने के लिए क्या फैज हमीद साहब या जनरल फैज हमीद जो हैं उनको इस तरह से सजा सुनाई गई है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? और यकीनन इस वक्त जो है ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे इसको लिया जा रहा है। मुनीर जानता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इमरान समर्थक भी उसे घेरेंगे। टीटीपी के अज्ञात हमलावर भी मुनीर को नहीं छोड़ेंगे। रही बात पाकिस्तान में मौजूद अननोन गनमैन की, तो वो भी मुनीर पर हमले के लिए मौके की तलाश में हैं। तो कमर कस लीजिए, मुनीर, हाफिज, मसूद को बहुत जल्द मारेंगे अज्ञात धुरंधर। और अचानक आएगी ये खबर, आज नहीं तो कल।